दोस्तों, इसरो ने सेमी क्रायो इंजन की टेस्टिंग करी है। इससे हमारे लॉन्च व्हीकल की ताकत बढ़ जाएगी। अब हम और भी भारी सैटेलाइट को लेकर लिफ्ट ऑफ कर पाएंगे। और इसरो ने एक आयन थ्रस्टर की भी टेस्टिंग करी है, स्टैटिक प्लाज्मा थ्रस्टर कहते हैं जिसको। और इससे हमारी सैटेलाइट्स हल्की हो जाएंगी। यानी एक टेस्ट हमारे लॉन्च व्हीकल की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, उसकी ताकत को बढ़ा देगा, ज्यादा भारी सैटेलाइट को लेकर जा सकते हैं। और दूसरा टेस्ट हमारी सैटेलाइट्स को हल्का कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आने वाले समय में इसरो के जो लॉन्चेस हैं वो इतने एफिशिएंट होंगे कि हमारी सैटेलाइट्स पे ज्यादा मास पेलोड्स का होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स का होगा, ना कि प्रोपेलेंट का। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसरो ने टेस्ट क्या किया है। तो जब हम एक सेमी क्रायो इंजन की बात करते हैं, किसी भी इंजन की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें दो कंपोनेंट दिखते हैं। एक तो बड़ा ही जबरदस्त कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिख रहा है और एक हमें नोजल दिख रहा है। ये जो पार्ट है इसको हम थ्रस्ट चैम्बर कहते हैं। अगर हम थ्रस्ट चैम्बर को हटा दें और सिर्फ ऊपर वाले सेटअप को देखें, तो ये वो सेटअप है जिसको इसरो ने अभी टेस्ट किया है। तो इसरो ने टेस्ट क्या किया है? यहां से आती है थ्रस्ट, ये लगाया नहीं। इसरो को थ्रस्ट चेक नहीं करनी थी, अभी इसरो को भी चेक करना था कि क्या ये इंजन प्रॉपरली इग्नाइट होता है, क्या इसके अंदर जो प्रोपेलेंट आ रहे हैं वो प्रॉपर प्रेशर पे, प्रॉपर कंपोजिशन के साथ कंट्रोल्ड तरीके से हम इस इंजन को चालू तो कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसरो ने इसको सक्सेसफुली कर दिखाया। इसरो ने इस सेटअप के ऊपर यहां पर सेमी क्रायो इंजन सेटअप करा और उसका टेस्ट करा। इस टेस्ट के अंदर दो चीजें देखो, यहां पर हमें कोई भारी भरकम नोजल नहीं दिख रहा, दूसरा फ्लेम जो है वो हमें हरे रंग की दिख रही है। अब ऐसा क्यों? तो ग्रीन फ्लेम हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि जब भी हम सेमी क्रायो इंजन की बात करते हैं तो सेमी क्रायो इंजन में जो इग्निशन वाला पार्ट है, यानी इंजन को चालू करने वाला जो पार्ट है, उसके लिए जो सेटअप यूज होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं ट्राई इथिल एल्यूमिनियम एंड ट्राई इथिल बोरेन। और जो ट्राई इथिल बोरेन है उसके चलते हमें जो क्रायो टेस्ट की फ्लेम मिलती है वो ग्रीन कलर की मिलती है। ये जो टेस्ट इसरो ने किया, इसरो यह बता रहा है इस टेस्ट से कि ये हमारा जो सेमी क्रायो इंजन है वो हम बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से उसको हम चालू कर पाते हैं। उसके अंदर जो दो प्रोपेलेंट आ रहे हैं उनको हम मिक्स कर कर उनको हम इग्नाइट कर पा रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? थ्रस्ट चैम्बर लगाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि क्या हम 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जब ये इंजन बना रहे हैं तो ये उतनी थ्रस्ट जनरेट भी कर पा रहा है कि नहीं। ये आने वाले टेस्ट होंगे इसरो के जो करेगा। ये एक पार्ट है। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है वो ये है कि जब हम बात करते हैं लॉन्चेस की, तो उसके अंदर एक हेडेक होता है। वो हेडेक है प्रोपल्शन सिस्टम, जिसके बिना हमारा ना रॉकेट और ना सैटेलाइट स्टेबल रह पाएंगे। रॉकेट लिफ्ट ऑफ नहीं कर पाएगा, सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मास भी इन्हीं सिस्टम में वेस्ट हो जाता है। ये LVM-3 है। LVM-3 6,40,000 किलो का लॉन्च व्हीकल, लेकिन इसका 98% के आसपास मास, यानी 6,40,000 किलो का 98% मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोपल्शन सिस्टम में यूज होता है। यानी ये है हमारी क्रायो अपर स्टेज, तो क्रायो स्टेज का मास जोड़ लें, हम जोड़ लें ये दोनों, ये भी 2 लाख और ये भी 2 लाख, तो 2-2 लाख किलो के दो सॉलिड बूस्टर है, इनको भी ले लें। और ये जो है हमारा, ये हमारा डबल ड्यूअल विकास इंजन है, यहां पे दो विकास इंजन लगे हुए हैं, इन सबको हम ऐड करें तो 98% मास इसी में चला जाता है और हमारे पास कैपेबिलिटी बचती है 4000 किलो तक के स्पेसक्राफ्ट को जीटीओ तक लेके जाने की। जीटीओ मतलब अर्थ के चारों तरफ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं उसको हम एक पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं जो कि हाईली इलिप्टिकल होता है, जिसका एक पार्ट तकरीबन 170-180 किलोमीटर दूर होता है धरती से और दूसरा 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है धरती से। इस ऑर्बिट तक हम 4000 किलो की सैटेलाइट लेके जा सकते हैं। अब यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों वो ये है कि मान लो मैं एक सैटेलाइट अगर बनाता हूं, तो जैसे यहां पर एक सैटेलाइट दिख रही है जो इसरो ने बनाई, ये है 5834 केजीज की सैटेलाइट। पहली बात, इस सैटेलाइट को हमारा LVM-3 नहीं लेके जा सकता, ये 4000 किलो ही लेके जा सकता है। ठीक है।
इस सैटेलाइट में 58% मास जो है इसका 3392 केजी मास जो है वो इसके अंदर जो इसके थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं उनका और उसके सिस्टम का और उसके अंदर जो प्रोपेलेंट जाएगा उन सब का मास मिलाएं तो सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम का जो मास है वो है 3392। अब यहां पर जो इसरो ने दूसरा टेस्ट किया स्टैटिक प्लाज्मा थ्रस्टर्स का, ये जो इमेज है, ये जो टेस्ट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? मान लीजिए अगर मेरे पास एक 4000 किलो की सैटेलाइट है, उसमें से तकरीबन 2500 किलो मेरा प्रोपल्शन सिस्टम खा जाता है, यानी अब मेरे पास इफेक्टिवली सिर्फ 1500 किलो मास बचा, जिसके अंदर मुझे सैटेलाइट के सारे कंपोनेंट्स को, बचे हुए कंपोनेंट्स को एडजस्ट करना है और ये सैटेलाइट जिस काम के लिए जाएगा वो काम भी करवाना है। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, प्लाज्मा थ्रस्टर्स को यूज करते हैं, जो इसरो ने भी टेस्ट किया है, 1000 घंटे की उसकी टेस्टिंग करी है, तो उस इंजन को अगर यूज करें तो ये जो मास है ये 2500 किलो की जगह सिर्फ 200 किलो हो जाएगा। इसका मतलब 4000 किलो की अगर हम सैटेलाइट बनाते थे, वो सैटेलाइट अब 4000 किलो की नहीं होगी, वो सैटेलाइट अब 2000 किलो, अगर 2500 किलो हटा दो 200 किलो जोड़ूं तो 4000 किलो की सैटेलाइट जो काम कर रही थी वो काम मेरी 1700 किलो की सैटेलाइट कर देगी। लेकिन अगर मैं 4000 किलो की ही सैटेलाइट बनाता हूं तो अब उसके अंदर 1500 किलो की जगह मेरे पास 3800 किलो का मास अवेलेबल होगा, जिसको मैं बाकी सिस्टम और सैटेलाइट के ऊपर जो मेन उसका पर्पस है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो उसका जो मेन पर्पस है उसके लिए पेलोड्स और इक्विपमेंट्स लगा पाऊंगा। यानी कहानी एकदम बदल जाएगी। हम पहले ही किफायती लॉन्च करते थे, अब हमारे लॉन्चेस और भी किफायती हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हैं दोस्तों। तो जब हम सैटेलाइट के सिस्टम की बात करते हैं, ये एग्जांपल है डिफरेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स का, जहां पर हमारे पास सॉलिड बूस्टर है, हमारे पास विकास वाला अर्थ स्टोरेबल सिस्टम है, सेमी क्रायो है जो हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका भी टेस्ट किया है, क्रायो जो हम फ्लाई कर चुके हैं, LVM-3 में और GSLV में फ्लाई होता है, लोक्स मीथेन हम बना रहे हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं सैटेलाइट के सिस्टम की, तो सैटेलाइट के सिस्टम के अंदर ये छोटे छोटे इंजन लगे हुए होते हैं, 1 न्यूटन, 11 न्यूटन, 10 न्यूटन, 22 न्यूटन, एक लिक्विड अपोजी मोटर लगी हुई होती है। ये जो सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिनका सब कुछ मास मिलाएं तो वो 3392 किलो हो जाता है, 3392 केजी इस इन इंजन्स का। तो इसरो कह रहा है कि इन सबको हम हटा देंगे, सबको हटा देंगे, और वहां पर हम लगाएंगे सिर्फ आयन थ्रस्टर्स, जो कि इन सब के मास को ऑलमोस्ट 2000 किलो से 200 किलो यानी जस्ट 1/10 के आसपास ले आएगा। दैट विल बी अ बिग इंप्रूवमेंट। ओके, तो हमारे पास ये हमारा जो है LVM-3 का हमारा ट्विन विकास इंजन वाला स्टेज है, जो 110 टन की लोडिंग रखता है। ये तो जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया। ये हमारा सेमी क्रायो है जिसकी अभी टेस्टिंग हुई है। तो सेमी क्रायो के अंदर इस पार्ट की टेस्टिंग करी है। अभी हमने थ्रस्ट चैम्बर नहीं लगाया था, खाली ऊपर वाले पार्ट की टेस्टिंग करी थी, ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर्ली हम इसको इग्नाइट कर पा रहे हैं क्या। एंड ये हमारी लॉन्च कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा देगा। कैसे? यहां देखो, अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग LVM-3 है वो तकरीबन 4000 किलो तक लेके जा सकता है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा जो क्रायो इंजन है हम उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे, C25 को C32 कर देंगे, यानी ज्यादा प्रोपेलेंट लेके हम उड़ेंगे, तो उससे हमें तकरीबन 484 केजी का गेन मिलेगा। और हम विकास को हटाकर अगर वहां पर हमारा सेमी क्रायो लगा देंगे तो उससे हमें 640 किलो का पेलोड गेन मिलेगा, यानी हम 4000 किलो से 5100 किलो लेकर लिफ्ट ऑफ कर जाएगा हमारा LVM-3। अगर हमने दो अपग्रेड कर दिए, ये C25 है, ये C32 है, यानी हमने प्रोपेलेंट लोडिंग ज्यादा बढ़ा दी क्रायो स्टेज में, थ्रस्ट भी ज्यादा जनरेट करेगा, और हमने लिक्विड विकास की जगह सेमी क्रायो यूज कर लिया। तो यहां से हमारे लॉन्च व्हीकल की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ा दी। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की, तो स्टैटिक प्लाज्मा थ्रस्टर जिसपे अभी इसरो ने जो अपडेट रिलीज करी है उसकी हम बात करें तो वो किस सिस्टम को हटाएगा। तो स्पेसक्राफ्ट जो होता है उसके ऊपर दो तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं, एक होता है मोनोप्रोपेलेंट, एक होता है बाय प्रोपेलेंट।
मोनोप्रोपेलेंट सिस्टम में एक सिंगल प्रोपेलेंट जो होता है हाइड्राजीन, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, उससे थ्रस्ट जनरेट होती है। बहुत भारी भरकम थ्रस्ट जनरेट नहीं होती, लेकिन ये देखो एक सिस्टम है जहां पे हमें दिख रहा है कि R1, R2, R3, R4, D1, D2, D2, D4, R5, R6, R7, R8, ये खूब सारे हमें जो दिख रहे हैं, ये वो इंजन हैं जो सैटेलाइट के ऊपर लगे हुए होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 1 न्यूटन के हैं 4, हमारे पास 11 न्यूटन के 2 हैं, फिर 11 न्यूटन के 2 हैं, फिर 1 न्यूटन के 4 हैं। ये जो पूरा सेटअप है इसको, और बाय प्रोपेलेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, हमारे पास जो प्रोपेलेंट होते हैं, 2 प्रोपेलेंट है। मोनोप्रोपेलेंट में 1 है, बाय प्रोपेलेंट में हमारे पास 2 प्रोपेलेंट होते हैं। इन प्रोपेलेंट का मास, इनको भी तो लेके उड़ना पड़ेगा, इनका मास, इस पूरे सेटअप का मास, और यहां पर हमारे पास 10 न्यूटन के थ्रस्टर हैं, 22 न्यूटन के थ्रस्टर हैं, 22 न्यूटन के थ्रस्टर और 10 न्यूटन के थ्रस्टर, और एक हमारे पास लिक्विड अपोजी मोटर है 440 न्यूटन की। इन सब के मास को मिला लें तो ये तकरीबन एक 4000 किलो की सैटेलाइट में ये सारा सेटअप जो है वो 2500 किलो के आसपास हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली 2500 किलो नहीं, 2000 से 2500 किलो के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मिशन डिजाइन। बट अगर इन सब को हम हटा दें ऐसे सेटअप से, तो ये पूरा जो है ये सिर्फ 200 किलो का अरेंजमेंट जो है, ये तकरीबन 200 किलो का अरेंजमेंट इन सब का काम कर देगा। हमारी सैटेलाइट्स काफी हल्की हो जाएंगी। तो अगर हमें सैटेलाइट्स को हल्का करना है तो हम सैटेलाइट्स को हल्का कर सकते हैं, अगर हम सैटेलाइट्स को उतना ही भारी रखना है तो हम उनसे ज्यादा काम करवा सकते हैं, राइट। तो यहां पर अलग अलग जो मेथड है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाला सेटअप है जो इसरो ने टेस्ट किया है। इसके अंदर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो देखते हैं जो इसरो ने टेस्ट किया। तो इसरो ने 18 मिली न्यूटन, थ्रस्ट बड़ा कम है। अब आप एक सवाल पूछेंगे, 18 मिली न्यूटन, 75 मिली न्यूटन, 300 मिली न्यूटन, 300 मिली न्यूटन यानी 0.3 न्यूटन। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा दोस्तों कि जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास है 1 न्यूटन, 11 न्यूटन, यहां पर मेरे पास है 10 न्यूटन एंड 22 न्यूटन। नाउ यू में आस्क अ क्वेश्चन कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो थ्रस्ट हमें मिल रही है, वो तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 22 न्यूटन की है, और लिक्विड अपोजी मोटर तो 440 न्यूटन की है। और जो इंजन हमने बनाया है, जिसकी अभी टेस्टिंग करी है इसरो ने, जो 1000 घंटे की टेस्टिंग करी है, वो देगा सिर्फ 0.3 न्यूटन का थ्रस्ट। तो बैलेंस कैसे होगा? तो दोस्तों यहां पर देखो थोड़ा तो ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ क्या होगा? ये जो इंजन हमने बनाए हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाला सेटअप हमने जो बनाया है, इसके अंदर जो कंपैरिजन हम करें तो क्या होगा, इसकी आईएसपी बहुत ज्यादा है, ये काफी एफिशिएंट है, ये कम मास का होगा, हल्का होगा, ये सैटेलाइट के ऊपर ज्यादा वजन नहीं डालेगा। हम सैटेलाइट में एक्स्ट्रा और कंपोनेंट डाल सकते हैं जिससे कि सैटेलाइट से हम ज्यादा थ्रूपुट निकाल सकें, उससे ज्यादा काम करवा सकें। लेकिन जब एक सैटेलाइट को हम जीटीओ में छोड़ते हैं, तो फिर से बताऊं, अगर ये अर्थ है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। हम जब इन थ्रस्टर्स को यूज करते हैं, इन थ्रस्टर्स को यूज करते हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, तो हमें तकरीबन हफ्ते भर का टाइम लगता है इस ऑर्बिट को परफेक्ट फाइनल ऑर्बिट तक ले जाने में। सैटेलाइट को हफ्ते भर का टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इन सिस्टम्स को यूज करेंगे तो वो जो टाइम है वो 1 हफ्ते से 2-3 महीने का हो जाएगा। यानी वही सैटेलाइट जो 5 से 7 दिन के अंदर ट्रांसफर ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में पहुंच जा रही थी, उसी सैटेलाइट को अब 2 से 3 महीने लगेंगे ट्रांसफर ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट तक जाने में। बट देन टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, बट देन इट्स ओके। आप लॉन्चेस थोड़ा जल्दी करने लग जाइए, आप जल्दी जल्दी लॉन्च करिए। आपको अगर ऑपरेशन चाहिए किसी सैटेलाइट का दिसंबर तक, तो आपको पता है कि आपको 3 महीने लगेंगे ये सारे ऑर्बिट रेजिंग मनूवर करने में, आप पहले लॉन्च करिए, वो मैनेजेबल है। बट यहां पर आपकी कॉस्ट कटिंग कितनी होगी, आपके सैटेलाइट हल्के हो गए हैं, आप ज्यादा काम करवा पा रहे हैं, आप उतना ही पैसा लगाएंगे, उतनी एफर्ट लगाएंगे, लेकिन आपकी सैटेलाइट की एफिशिएंसी बढ़ गई है। एक पार्ट। अब क्या क्या हम कर चुके हैं, तो इसरो ने 18 मिली न्यूटन के GSAT-9 के ऊपर टेस्ट करे थे। NSS की का मतलब होता है नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग, यानी सैटेलाइट का ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए। फिर ये ऑपरेशनल नॉर्थ साउथ स्टेशन कीपिंग के लिए 75 मिली न्यूटन जो है, इसको भी टेस्ट करा हुआ है 1810 घंटे के लिए क्यूमुलेटिव। और अभी तक
इस इंफॉर्मेशन के आने से पहले तक 500 घंटे की टेस्टिंग भी करी जा चुकी थी इस 0.3 न्यूटन के थ्रस्टर की, जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का सिस्टम है इसकी। अब इसको 1000 घंटे के लिए कर लिया है। एंड जो हमारा आने वाला मिशन है TDS-01 जो हमारा जाने वाला है PSLV के ऊपर, उसके अंदर इन थ्रस्टर्स को फ्लाई भी किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट अबाउट इसरो, जो कि हमारे फ्यूचर के प्लान्स के साथ काफी अलाइन कर रही है। हम कमर्शियल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, हम एफिशिएंट लॉन्चेस करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारा लॉन्च व्हीकल ताकतवर हो जाए और हमारी सैटेलाइट्स एफिशिएंट हो जाएं, हल्की हो जाएं। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारी काबिलियत को बढ़ा देगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, और कोई डाउट्स हो तो भी जरूर से आप सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर हम जरूर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।